इस वक्त हमारे बीच जुड़ गए हैं खिलाफत कमेटी की पूरी टीम। आइए इनसे बात करेंगे जो ज़मीनी सतह पर जुड़कर जिस तरह से काम कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन कबल इन्होंने सुंदरवन में तकरीबन 1000 पैकेट्स ज़रूरतमंदों तक बांटा है पूरी टीम ने। आइए आसिफ साहब सर ये बताएं कि आज जो तपस्या फुटबॉल ग्राउंड में ये प्रोग्राम किया गया है डॉक्टर कफील की मौजूदगी में, जावेद अहमद खान साहब की सरपरस्ती में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये प्रोग्राम का जो इनकाद किया गया है तोपसिया फेडरेशन स्पोर्ट्स के तरफ से, तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग बहुत ही क्या मशहूर हैं ये तोपसिया फेडरेशन ग्राउंड का, और इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है कपिल साहब के साथ में, ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज जाता है कि स्पोर्ट्स और हेल्थ को किस तरीके से मिला के आगे बढ़ा जाए। और दूसरी बात, जहाँ तक खिलाफत का ताल्लुक़ है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खिलाफत कमेटी एक कदीमी कमेटी है जो आज़ादी से पहले भी थी, लेकिन कुछ वक्फे से इसका काम जो है बहुत स्लो हो गया। वजह ये थी कि जब जंग आज़ादी के बाद खिलाफत कमेटी आए तो उनका मेन एजेंडा होता था कि पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर करना, जबकि गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था खिलाफत को जिस वक्त में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनकी लड़ाई हो रही थी, टर्की का सपोर्ट किया था उस वक्त। तो ये खिलाफत कमेटी एक नेशनलिस्ट लेवल की भी चीज़ है जो पॉलिटिकल भी होती थी। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि मौलाना कबूल अलम आज़ाद जो यहाँ के हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको भी जो इमाम हिंद का जो टाइटल जो दिया गया ये खिलाफत कमेटी की तरफ से दी गई। तो आप इसकी अज़मत को समझ सकते हैं कि खिलाफत कमेटी क्या अहमियत रखती है उस चीज़ में। और अभी हमारे जो मौजूदा इंतखाब हुए हैं नए प्रेसिडेंट जनाब जावेद अहमद ख़ान, जिनके दिल में कौम के लिए, मिल्लत के लिए और अपने हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी भाइयों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हों, उनकी आगे काम करने के लिए उनके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा को वो हम लोग सलाम करते हैं। और ये हमारी खिलाफत की पूरी टीम है, ये ज़िया नफीस भाई, ये साहब मलिक साहब है, और भी दीगर हजरात हैं जो अभी मौजूद नहीं है, सुबह से थे यहाँ पे, उन्होंने भी अपना पूरा काम यहाँ पे ताउन किया है। और हमारे साथ में ये येलो फाउंडेशन वाले हैं, इन्होंने भी बहुत ही साथ दिया। और साथ में ये जो कपिल साहब जो हैं, डॉक्टर कपिल साहब, इन्होंने एक साबित कर दिया कि हक़ को कोई नहीं डुबा सकता, क्योंकि ज़िंदगी में दो ही पहलू है, एक यजीदी पहलू है और एक हुसैनी पहलू है, कि आप यजीदी के साथ जाएंगे या हुसैनी के साथ जाएंगे। जब आप हुसैनी के साथ जाएंगे आपको तशद्दुद का भी सामना करना पड़ेगा, आपको जुल्म का भी सामना होगा, लेकिन हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है और सच्चाई ज़िंदा होती है। ये जो ज़िंदा मिसाल है डॉक्टर कपिल खान की। ज़िया साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप खिलाफत कमेटी के अहम रुकन में से हैं, और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, कैंप लगाया गया, इस सिलसिले में कैंप लगाया गया, इसके सिलसिले में क्योंकि अभी आसिफ भाई ने काफ़ी बात बताई है आपको, तो सबसे अहम बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, इस कैंप के पीछे, इस कैंप लगाने का क्या मकसद है। ये आप देख रहे हैं कि ये फ्री मेडिकल कैंप फॉर अंडर प्रिविलेज्ड यहाँ लिखा हुआ है। आपको दूसरी जानकारी ये भी ज़रूर होगी कि डॉक्टर कफील खान एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। और आपको ये भी मालूमात है कि सामने आने वाले टाइम में थर्ड वेव के बारे में, कोविड की जो थर्ड वेव के बारे में बात चल रही थी, और थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगे, इसकी भी बात चल रही है। साबित तो नहीं है मगर इसमें एक चर्चा चल रहा है। तो जैसे हमको मालूमात हुआ, जस्ट येलो फाउंडेशन के जो नौशीन बाबा खान जो हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किया और उन्होंने हमको कहा कि हम लोगों ने डॉक्टर कफील खान आने वाले हैं। 1 जुलाई को वो खान किनारा में रहेंगे, 2 जुलाई को बेनिया पोखर रहेंगे, और 4 तारीख को गोसाबा में उनका प्रोग्राम है, 5 को बर्दवान में। तो हमने कहा तो 3 को क्यों खाली आप रखती हैं, हम लोगों के साथ, खिलाफत के साथ आप जुड़ जाएं। और खिलाफत क्योंकि हर सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करने को तैयार है, एंड वी आर वेरी मच कमिटेड कि हमको इसको करना ही है। जैसे आपने रिलीफ का काम भी देखा, तो हमने उनको फिर तब से स्पोर्ट्स फेडरेशन ग्राउंड में हमारे सदर साहब से हमने डिस्कस किया। फैज़ अहमद ख़ान जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा चीज़ तो हो ही नहीं सकता कि एक थर्ड वेव से पहले उनके एरिया में एक इतने काबिल डॉक्टर जो बच्चों के ट्रीटमेंट से ताल्लुक़ रखते वो आएँ, और अगर 200-400 बच्चे को चेक करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ रहेगा। कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ एक सेफ़ होम का भी शुरुआत किया है, 30 बेडेड सेफ़ होम का। तो हम लोग काफ़ी कोविड को लेके काफ़ी अलर्ट है, क्योंकि आबादी इस तरफ ज़्यादा है। तो हम लोगों ने ये मौका लिए, हम लोग को एक बहुत बड़ा ये मौका मिला कि थर्ड वेव से पहले बच्चों का एक सेटअप हो जाए। तो ये कैंप का मेन जो एजेंडा है कि थर्ड वेव से पहले एक एमिनेंट डॉक्टर कपिल खान साहब जैसे डॉक्टर जो बच्चों के एक्सपर्ट हैं वो चेक कर पाए। तो मकसद ये है कि खिलाफत कमेटी
जग चुकी है। लेट अस से कि अब हम लोग करना चाहते हैं जो मेन मुद्दे का काम है, जो हर दिन तो अलग अलग मसाइल हैं इंसान के साथ। आज का मसाइल कोविड एक बहुत बड़ा मसला है। आप तो देख रहे हैं कितने लोग इसमें दुनिया छोड़ चुके, कितने लोग का कारोबार ख़त्म हो गया, जो हालात से लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे सबके हक़ में। तो हम लोग आज के दिन में कि इतनी बड़ी आबादी जो हम लोगों के अलग अलग एरिया में है, या वो कोलूटोला हो, या पहाड़ सर्कस हो, या वो मटिया बुरुज हो, या वो तफसिया हो, तो हम लोगों को बहुत अलर्ट रहने का ज़रूरत है। तो ये जो मेडिकल कैंप आप देख रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया खिलाफत कमेटी से कि हम लोग एक ये कैंप करते हैं कि एटलीस्ट आज एक रिपोर्ट हम लोग को मिलना चाहिए कि यहाँ के बच्चे नॉर्मली फ़िट हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स है, मालूम होगा। अभी तक तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक ही चल रहा है, देखते हैं क्या। इशाक साहब, क्योंकि आप खिलाफत कमेटी के सेक्रेटरी हैं, तो मुझे ये बताएं सर कि पहले खिलाफत कमेटी शुरू से ही काम करते आ रही बड़ी खामोशी से, लेकिन अब जो है कि पूरी उजागर हो रही है इसके काम एक एक तरह से, और बुनियादी बेस पॉइंट से, जैसे कि 1000 पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होना सुंदरबन की जगह पर ज़रूरतमंद यास तूफ़ान में। और दूसरी बात ये कि आज तपस्या फुटबॉल ग्राउंड में कोविड-19 को देखते हुए डॉक्टर कफील का यहाँ पे आना, सर कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप? देखिए, हालात के तहत काम होता है। खिलाफत कमेटी जब बहुत पुरानी और बहुत अजीम अदारा है, तो ये उस ज़माने में उस ढंग से काम किया करती थी कि खामोशी से कि लोगों को जोड़ लेना है और काम करवा लेना है। लेकिन अभी जो सिचुएशन ये है कि जोड़ना है और लोगों को बताना भी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और यानी कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है और ख़बर जो है 2 मिनट में सबको मिलने लगता है। तो इसीलिए अभी जो है जावेद अहमद ख़ान साहब जो आएँ, तो जावेद अहमद ख़ान साहब आने का मकसद ये नहीं है कि वो सदर, जावेद अहमद ख़ान साहब पहले ही खिलाफत से जुड़े हुए हैं पिछले 25 साल से। तो अभी उन्होंने देखा कि अभी हालात ये हैं कि पहले इंसान जो भूखे उनको खाना पहुँचाओ। खिलाफत का जो मकसद रहा, जावेद अहमद ख़ान साहब प्रेसिडेंट बनने का मकसद रहा, पहले जो भूखे उनको खाना दो, जो सेहतयाब नहीं उनके सेहतयाबी के लिए कुछ करना चाहिए। तो इतना बड़ा मतलब उनका जहन था। लेकिन उसी सोच के साथ यहाँ डॉक्टर कफील अहमद साहब बंगाल में आ गए। जब बंगाल में कलकत्ते में आए तो जावेद अहमद ख़ान साहब को लगा कि हिंदुस्तान की एक मायनियाज शख्सियत है, तो इसको जोड़ के एक मेडिकल कैंप कर लिया जाए और बच्चों के सिलसिले ही में किया जाए। क्योंकि आने वाला, जैसे ज़िया भाई ने भी कहा और आसिफ भाई ने भी, कि आने वाला जो तीसरा लहर है वो बहुत ही ख़तरनाक है। यानी कि आदमी के जहन में जो है वो एक शक शुबा का पड़ा हुआ है। आज से तकरीबन 2 रोज़ पहले का वाक़या है कि मुझे मालूम चला कि एक 12 साल का बच्चा है, बेचारे के पेट में दर्द हुआ और उसके बाद वो इंतकाल कर गया। दिल सुन के फट गया कि अल्लाह ये आखिर है क्या। तो ये एक लहर ऐसा ख़तरनाक चल रहा है, यानी कि जहनी भी, कि लोग डर भी रहे हैं और मेडिकल से भी। तो जावेद अहमद ख़ान साहब ने देखा कि खिलाफत एक बड़े प्लेटफॉर्म से आवाम में एक पैगाम दिया जाए कि हेल्थ के लिए पहले सोचा जाए। तो हेल्थ सोचने में ये हेल्थ में हो गया। डॉक्टर कफील अहमद साहब जो बच्चे के खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया, जिसमें समझ लीजिए फुटबॉल ग्राउंड में लिया। उसके बाद यहाँ के कोऑर्डिनेटर फैज़ अहमद ख़ान साहब, उन्होंने देखा कि अगर हमारे इलाके से ये चीज़ शुरू होता है तो बहुत खुशी की बात है, उन्होंने वेलकम किया और पूरी मदद की। तो कलकत्ता खिलाफत कमेटी का मकसद यह रहा कि जैसे जैसे जो हालात बनेंगे उसमें वो कदम बढ़ाएगा। उसमें यह है, एक चीज़ ज़रूर रहा कि खिलाफत कमेटी, जो खिलाफत कमेटी के बुज़ुर्गों से मैंने सुना है कि खिलाफत कमेटी में कोई सदर बनता है तो वो अमीर जमात हो जाता है। तो आज हकीकत में खिलाफत कमेटी के सदर अमीर जमात जावेद अहमद ख़ान साहब बने हैं। वो रैली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और खिलाफत के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के आज वो काम वो शुरू किए हैं। जवानों को जोड़ा, डॉक्टरों को जोड़ा, सोशल वर्करों को जोड़ा, इलाके के लोगों को जोड़ा। यानी अभी बंगाल के अंदर खिलाफत अपना एक धमक शुरू कर चुका है। इंशाल्लाह आगे और काम होगा। चलिए, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की पूरी दुआएं नेक्स्ट बेस्ट विशेष खिलाफत कमेटी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया इशाक साहब।